और पुणे में भी एनआईए ने रेड की है। पुणे में पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। उन गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं के नाम अभी सामने आ रखे हैं। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी जब्त किए जाने की जानकारी सामने है। नवी मुंबई और पुणे में एनआईए की रेड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। बताया जा रहा है पुणे मात्र से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहां से अहम दस्तावेज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें सबूत के तौर पर इकट्ठा की गई है, जिससे कि कई लीड्स मिल सकते हैं। और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इस वक्त रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और 3 राज्य की मिलाकर, जिसमें एक महाराष्ट्र भी शामिल है, कुल 60 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो नैना, ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जब 2 अलग अलग जगहों पर और रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 2 गिरफ्तारियां हुई। बिल्कुल, और इस बड़ी कार्रवाई पर शिवानी से अपडेट ले लेते हैं। शिवानी, शिवानी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा बताइए कि अभी इस कार्रवाई में क्या अपडेट है। 2 लोगों को डिटेन कर दिया गया है। जी जी, देखिए, पुणे की अगर बात की जाए तो पुणे से 2 लोगों को डिटेन किया गया है, जो कि यहाँ पर पीएफआई के अफसर बताए जा रहे हैं, उनके वर्कर बताए जा रहे हैं। जहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि इनके पास से मिले जितने भी मोबाइल गैजेट्स थे, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जिसके अंदर ना सिर्फ सिम कार्ड या मोबाइल की मेमोरी चिप्स है, बल्कि अब कई सारी पेन ड्राइव्स भी हैं, लैपटॉप हैं, उन सभी को सीज किया गया है इनके घर से। और इनके जो घर वालों के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की गई है, जब देर रात इनसे अरेस्ट की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ पुणे के अंदर 1 या 2 बल्कि 4 एनआईए की टीम्स जो हैं वो अलग अलग ठिकानों पर रेड कर रही हैं। इन दोनों को फिलहाल डिटेन किया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी आगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सक्रिय वर्कर अभी तक ये जो है पीएफआई की टीम में पुणे के अंदर बताए जा रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को फिलहाल डिटेन किया गया है। हालांकि दोनों के अगर नाम बता जाए तो राजी अहमद खान है, जो कि पीएफआई के लीडर पुणे में हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी पीएफआई के ही हैं, जिनका नाम अब्दुल कयूम शेख बताया जा रहा है। हालांकि दोनों का ये भी कहना है कि इनके अलावा अन्य 2 लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़े हैं, जिनके नाम मजहर खान और साथ ही साथ सैयद यूसुफ सदात बताया जा रहा है। दोनों ही पीएफआई के वर्कर हैं। एक जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरे जो है वो महाराष्ट्र के जितनी भी उनकी डीलिंग्स होती हैं उन चीज को लेकर काम करते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसको लेकर काम करते हैं। हालांकि दोनों के ही जो फोन है वो फिलहाल नॉट रीचेबल है। इसके अलावा जो इन दोनों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ करके अन्य लोगों को भी आगे डिटेन किया जाएगा पहले, जिसके बाद पूछताछ होगी और फिर उन्हें मुंबई का जो एनआईए का दफ्तर है वहां लाया जाएगा। वहां पर इनकी पूछताछ की जाएगी और संदिग्ध गतिविधि में अगर ये सक्रिय रहे हैं तो इनकी अरेस्ट भी घोषित की जाएगी। जी शिवानी, शिवानी जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रही थी, अब हम गौरव का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पीएफआई के जो अध्यक्ष है परवेज, उसके भाई को 3:30 बजे जो है वो अरेस्ट किया गया है बताया जा रहा है, और फिलहाल जो है डिटेन किया हुआ है, और जो उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी है वो दिखाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे परवेज के घर पर जाकर उनके घर वालों से बात करने की कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है, क्योंकि देर रात जो है ये गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे कि परवेज के घर वालों से बात करके कोशिश करें कि जो ये आरोप लगे हैं और जिस तरह की ये जांच चल रही है उसमें परवेज का क्या इन्वॉल्वमेंट है। और फिलहाल हम उसी ओर कोशिश कर रहे हैं घर बढ़ने की। ये जो पूरा इलाका है जहां पर परवेज रहते थे, उनके घर को तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जो दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के मामले में जिस तरीके से दिल्ली में तमाम प्रदर्शन हुए या दिल्ली के जो सीएनआरसी के खिलाफ दंगे हुए, जो पूरा मामला हुआ, उन सभी मामलों में जाहिर तौर पर जो है वो जांच और लिंक जो है वो सभी तलाशने की कोशिश फिलहाल जो है ईडी और एनआईए दोनों की तरफ से हो रही है। बिल्कुल गौरव, आप घर के पास ही मौजूद हैं और आप घर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा जाइए और घर वालों से भी बात कीजिए कि आखिरकार परवेज की जो गिरफ्तारी हुई है, घर वालों को क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को वो बता दें, वाराणसी में भी एनआईए की रेड देखने को मिली है।
छापेमारी में पीएफआई के 2 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। दोनों कार्यकर्ताओं से गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ चल रही है। कार्यकर्ताओं को लखनऊ ले जाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो वाराणसी में भी अब एनआईए की रेड जो है वो देखने को मिली है। देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं कि एनआईए और ईडी की रेड जो है वो चल रही है। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदर्श, वाराणसी में भी रेड हुई है, 2 लोगों को वहां भी हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी यूपी है उसके साथ साथ पूर्वांचल के एक जिले यानी वाराणसी की बात सामने आ रही है। पूर्वांचल के वाराणसी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि इन 2 लोगों के पास से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो बरामद किए गए हैं और उसको लेकर यूपी एटीएस के साथ एनआईए की टीम थोड़ी देर बाद लखनऊ के लिए रवाना होगी और लखनऊ से उनको फिर बाकायदा फॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ में आगे रवाना किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो बरामद किए गए हैं और उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से इसके तार जुड़े हुए हैं। आदर्श, ये 2 लोग कौन है, इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन दोनों लोगों का संबंध जो है वो पीएफआई से है, पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि नाम के बारे में अभी जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि पीएफआई से इनका संपर्क है और पीएफआई के संपर्क के साथ साथ इनके पास से डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं जिनमें पीएफआई से जुड़े होने के लिंक्स जो हैं वो एनआईए को मिले हुए हैं और इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनको लेकर वाराणसी से जो यूपी एटीएस और एनआईए की टीम है वो अब लखनऊ के लिए रवाना हो रही है और लखनऊ से फिर आगे बिल्कुल। आदर्श, आपके पास आएंगे। आशुतोष वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे अपडेट चाहेंगे, ये 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा बताया जा रहा है, इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उनका उसके मुताबिक हमारे जो सोर्स ये बता रहे हैं कि दोनों लोग जो पकड़े गए हैं उनका जो संबंध है वो पीएफआई से है और खासतौर से ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से ये लोग जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पे सक्रिय थे, वहां पर तमाम तरीके से तकरीरें कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उसे अंजाम दे रहे थे। और यही कारण है कि आज सुबह एटीएस और एनआई की टीम ने छापा मारा है। जैतपुरा और आदमपुर इलाका है, वहां पर इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब इनसे पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि अभी ये पूछताछ कहाँ किया जा रहा है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनके पास से बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद हुए हैं और जो एटीएस की टीम है, एनआईए की टीम है, वो अब उसकी जांच पड़ताल में जुट गई। इसके साथ ही बात की भी जांच की जाती है कि क्या ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, क्या इनके जो तार है कुछ आतंकी संगठनों से तो नहीं थे, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि खासतौर से जब से ज्ञानवापी का ये प्रकरण चल रहा था उसके बाद से मुस्लिम जो संगठन थे वो लगातार सक्रिय थे और खासतौर से जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर लगातार जो भड़काऊ बयान इस तरह से जो चीजें होती हैं उनको लगातार अंजाम किया जा रहा था और उसी शक में आज इन 2 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष, जो 2 इलाके आप बता रहे हैं जिस इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है उन इलाकों के बारे में जानकारी जरा चाहेंगे, क्योंकि अब मोडस ऑपरेंडी जो है पीएफआई का ये हो गया है कि आपके दफ्तर में, आपके घर में जो इनके सदस्य हैं वहीं पे ये ट्रेनिंग भी देते हैं, तो इन इलाकों के बारे में जानकारी जरा दीजिए। देखिए, ये 2 इलाके जो हैं जैतपुरा और आदमपुरा वाराणसी के सबसे सघन मुस्लिम इलाकों में इनकी गिनती की जाती है और आसपास लगभग 80% की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बहुल है। लिहाजा वहां पर जब से ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, मतलब कि पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान वहां पर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उसे अंजाम दिया जा रहा था। वहां पर लगातार मीटिंग की जा रही थी, ज्ञानवापी को लेकर वहां के लोगों के बीच में काफी गुस्सा था और इस बात को लगातार जो लोकल इंटेलिजेंस थे उसके साथ ही जो एटीएस और एनआईए की टीम भी इस बात पर नजर बनाएंगे कि क्या किसी बड़ी गतिविधि को तो अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि जब आज देश में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हो रही है तो सबसे पहले जैतपुरा और आदमपुरा में इलाके में ही छापेमारी हुई है और पुख्ता तौर पे कुछ और भी गिरफ्तारियां आशुतोष संभव है, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये इलाका जिस तरीके से यहाँ से 2 लोग गिरफ्तार किए गए तो शायद कुछ और गिरफ्तारियां हो। फिलहाल साकेत का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी साकेत भी हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, एनआईए और ईडी की रेड को लेकर वहां अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, 3 जगहों पर बिहार में छापेमारी चल रही है, जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दिया।